आर्यन ने आश्चर्य से कहा, अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? केले के तने पर एक लड़की बहती हुई चली आ रही है। उसका शरीर एक सफेद कपड़े से ढका हुआ था। लड़की ने दर्द से कराहते हुए कहा, मुझसे अब जिया नहीं जा रहा, कोई है, मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिला दो। इतना सुनते ही आर्यन घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, ये क्या, ये लड़की अभी भी जिंदा है? वो तुरंत नदी के किनारे झुककर बोला, आप जिंदा हैं? फिर आपको इस तरह बहाकर क्यों छोड़ दिया गया? लड़की ने भारी आवाज में कहा, हाँ मैं जिंदा हूं, लेकिन इस हालत में जीना मौत से भी बदतर है। आर्यन ने पूछा, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? आखिर हुआ क्या है? लड़की बोली, मेरे पूरे शरीर में असहनीय दर्द है। एक रहस्यमयी रोग ने मुझे घावों से भर दिया है। कोई भी इसे ठीक नहीं कर पाया। आर्यन को गुस्सा भी आया और दुख भी। उसने कहा, इतना भयानक रोग होने के बावजूद भी आपके घर वालों ने आपकी सेवा नहीं की, आपको यूं बहा दिया? लड़की ने आंखें बंद करते हुए कहा, कई वैद्य, कई साधु, सबने हार मान ली और अंत में मुझे इस तरह छोड़ दिया गया। अब तुम मुझे मार डालो। आर्यन ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरे पिता ने सिखाया है कि मुसीबत में इंसान की मदद करनी चाहिए, उसे खत्म नहीं करना चाहिए। लड़की ने डरते हुए चेतावनी दी, तुम समझ नहीं रहे, ये रोग फैल सकता है, तुम भी मर जाओगे। आर्यन ने दृढ़ आवाज में कहा, ये बात मैं कोशिश किए बिना कैसे मान लूं? मेरे पिता वैद्य हैं, मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा। लड़की ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं किसी और को मुसीबत में नहीं डालना चाहती। लेकिन आर्यन ने विश्वास से कहा, मुझे भगवान पर भरोसा है और मैं डर कर पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। इतना कहकर वो नदी में उतर गया। उसने सावधानी से रस्सियां खोलीं और जब सफेद कपड़ा हटाया तो चौंक गया। ये क्या, तुम्हारे वस्त्र तो किसी राजघराने के लगते हैं। लड़की ने धीरे से कहा, मैं रूपनगर की राजकुमारी हूं, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो बहुत भयानक है। आर्यन ने उसे रोकते हुए कहा, अभी कुछ मत बताओ, पहले तुम्हें ठीक करते हैं, फिर सब जानेंगे। वो उसे अपने कंधों पर उठाकर घर ले आया। घर पहुंचकर उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। तभी उसके पिता रामलाल ने पूछा, अरे बेटा, आज इतनी जल्दी कैसे आ गया, और ये लड़की कौन है? आर्यन ने सारी बात बताई। सुनकर रामलाल हैरान रह गए। इतनी बीमार लड़की को कोई इस तरह कैसे छोड़ सकता है? आर्यन बोला, पिताजी, ये बार बार मरने की बात कर रही थी, दर्द सह नहीं पा रही। रामलाल गंभीर होकर बोले, हम वैद्य हैं बेटा, हमारा धर्म है जीवन बचाना, ना कि किसी की जान लेना। लड़की घबराकर बोली, नहीं, मेरे पास मत आइए, अगर कुछ करना है तो मुझे मार दीजिए। रामलाल ने शांत स्वर में कहा, चुप हो जाओ बेटी, पहले मुझे तुम्हारी बीमारी समझने दो। जांच करने के बाद रामलाल के चेहरे का रंग बदल गया। सर्वनाश, ये तो अत्यंत दुर्लभ और खतरनाक रोग है। आर्यन घबरा गया, तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है? रामलाल बोले, इलाज है, लेकिन आसान नहीं। इसके लिए मणिमुख नामक दुर्लभ पत्ते लाने होंगे और उसकी सेवा दिन रात करनी होगी। आर्यन ने बिना सोचे कहा, मैं जंगल जाकर वो पत्ते जरूर ढूंढ लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रामलाल ने चेतावनी दी, बेटा, वो पत्ते हर किसी को नहीं मिलते, सिर्फ वही उन्हें पा सकता है जिसका भाग्य प्रबल हो। आर्यन ने आत्मविश्वास से कहा, तो फिर मैं कोशिश करूंगा, शायद ये काम भगवान ने मेरे लिए ही रखा है। तभी उसकी मां विमला बोली, चिंता मत करो, ये लड़की चाहे कोई भी हो, अब हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारी सेवा से ये ठीक हो जाए तो इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। रामलाल अंदर गए और एक कटोरी में लेप लेकर आए। उन्होंने कहा, ये लेप लगा लो बेटी, इससे दर्द थोड़ा कम होगा। विमला ने कटोरी लेते हुए कहा, दीजिए, मैं इसे अपने हाथों से लगाती हूँ। मैं अभी इसे लगा देती हूँ। आर्यन ने अपने माता पिता से कहा, अच्छा, मैं अभी आया, मैं आपकी कुल्हाड़ी जंगल में ही भुलाया हूँ, उसे लेकर आता हूँ और उसी बहाने चारों तरफ ढूंढ भी लूंगा, शायद मणिमुख पत्ता मिल जाए। रामलाल ने उसे समझाते हुए कहा, संभल कर जाना बेटा, और जितनी जल्दी हो सके लौट आना। आर्यन घने जंगल की ओर निकल पड़ा। वो हर पेड़, हर झाड़ी, हर कोने में उस दुर्लभ औषधि को ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं भी वो पत्ता नजर नहीं आया। थक कर उसने खुद से कहा, सब जगह देख लिया, फिर भी नहीं मिला, चलो पहले कुल्हाड़ी ही ले लेता हूं, फिर एक बार और कोशिश करूंगा। तभी अचानक जंगल में एक दर्द भरी चीख गूंजी, बचाओ, मुझे मत मारो। आर्यन चौंक गया और आवाज की दिशा में दौड़ा। वहां उसे एक छोटा सा घायल पक्षी मिला जो तड़प रहा था। आर्यन ने पूछा, अरे छोटे, तुम्हें क्या हुआ? पक्षी ने कांपती आवाज में कहा, एक शिकारी के तीर ने मेरे पंख को घायल कर दिया, मैं उड़ भी नहीं पा रहा। आर्यन ने उसे अपने हाथों में उठाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, और उसे लेकर घर लौट आया। घर पहुंचते ही रामलाल ने पूछा, बेटा, औषधि मिली? आर्यन ने कहा,
वो बाद में, पहले इसे बचाना जरूरी है। रामलाल ने तुरंत पक्षी का उपचार शुरू किया। जैसे ही पक्षी को राजकुमारी के पास रखा गया, उसने उसे ध्यान से देखा और मन ही मन कुछ सोचने लगा। उधर रामलाल ने आर्यन से पूछा, क्या तुमने ठीक से तलाश की? आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ पिताजी, पर यह पक्षी मिल गया तो उसे छोड़ नहीं पाया। विमला ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं बेटा, कल फिर जाना, भगवान चाहेंगे तो औषधि जरूर मिलेगी। रात बीत गई, लेकिन राजकुमारी की हालत और बिगड़ती गई और वो पक्षी भी चुप होता जा रहा था। सुबह रामलाल ने गंभीर स्वर में कहा, ये रोग साधारण नहीं, इसके लिए वही मणिमुख लता चाहिए जो भाग्यशाली को ही मिलती है। आर्यन ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं आज फिर जाऊंगा और बिना उसे पाए वापस नहीं आऊंगा। वो फिर जंगल में निकल पड़ा। हर रास्ते पर उम्मीद के साथ खोज करता रहा, लेकिन फिर भी लता नहीं मिली। थककर उसने कहा, क्या मैं इतना भी भाग्यशाली नहीं? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। तभी उसे एक कमजोर आवाज सुनाई दी, कोई है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। आर्यन तुरंत उस दिशा में गया और एक कमजोर लड़की को देखा जो प्यास से बेहाल थी। उसने तुरंत पानी लाकर उसे पिलाया। लड़की ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी जान बचा ली। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, मुसीबत में मदद करना ही मेरा धर्म है। लड़की ने पूछा, लेकिन तुम यहां इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? आर्यन ने जवाब दिया, मैं मणिमुख लता की तलाश में हूं। यह सुनकर लड़की चौंक गई और बोली, वो तो बहुत दुर्लभ है, केवल भाग्यशाली को ही मिलती है, तुम इसका क्या करोगे? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, मैं भाग्यशाली हूं या नहीं ये नहीं जानता, लेकिन एक अनजान इंसान की जान बचाने के लिए मैं पूरी कोशिश जरूर करूंगा। लड़की ने हैरानी से पूछा, वो तुम्हारा अपना भी नहीं है, फिर भी तुम उसके लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? आर्यन ने जवाब दिया, पराया हो तो क्या हुआ, इंसान इंसान के लिए ही होता है। अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करना ही असली इंसानियत है। लड़की मुस्कुराई और बोली, तुम्हें देखकर ही समझ गई थी कि तुम कितने नेक दिल हो। तभी वो दिव्य प्रकाश में बदलने लगी और देखते ही देखते एक सुंदर परी बन गई। परी ने कहा, मैं इस वन की रक्षक हूं और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम दया, साहस और सच्चाई की हर कसौटी पर खरे उतरे हो। ये कहकर उसने आर्यन को मणिमुख लता सौंपते हुए चेतावनी दी, ध्यान रखना, इसके बारे में किसी को मत बताना, वरना इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आर्यन ने वचन दिया और तुरंत घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपने पिता रामलाल को वो लता दी। रामलाल ने आश्चर्य से कहा, बेटा, ये तो बहुत दुर्लभ है, सच में तुम्हारा भाग्य प्रबल है। बिना देर किए उन्होंने औषधि तैयार की और विमला ने बड़े स्नेह से वो दवा राजकुमारी के पूरे शरीर पर लगा दी। कुछ ही समय में चमत्कार हुआ, राजकुमारी के घाव भरने लगे और वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। होश में आते ही उसने सबको धन्यवाद दिया और अपने बारे में बताने लगी। तभी पास रखा घायल पक्षी भी चहकने लगा। राजकुमारी ने उसे पहचान लिया, ये तो मेरा प्रिय साथी है। पक्षी ने भी मानो अपनी कहानी सुनाई, कैसे वो उसके पीछे पीछे उड़ता रहा और घायल हो गया। ये देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। राजकुमारी ने सबको अपने साथ महल चलने का आग्रह किया। पहले तो रामलाल और विमला हिचकिचाए, लेकिन उसके आग्रह पर सब चल पड़े। उधर महल में राजा और रानी अपनी बेटी के बिछड़ने के दुख में डूबे हुए थे। तभी खबर आई कि राजकुमारी लौट आई है। दोनों दौड़ते हुए बाहर आए और अपनी बेटी को स्वस्थ देखकर खुशी से भर गए। राजकुमारी ने अपने माता पिता को सारी सच्चाई बताई, कैसे एक भयानक रोग के कारण उसे बहाना पड़ा और कैसे आर्यन और उसके परिवार ने उसकी जान बचाई। राजा भावुक होकर बोले, तुम लोगों ने मेरी बेटी को नया जीवन दिया है, मैं तुम्हारा ये उपकार कैसे चुका सकता हूँ? लेकिन रामलाल ने विनम्रता से कहा, महाराज, किसी की जान बचाना ही हमारा धर्म है, इसके बदले कुछ लेना उचित नहीं। तभी राजकुमारी ने अपने मन की बात कही, पिताजी, मैं आर्यन से विवाह करना चाहती हूँ। राजा और रानी दोनों प्रसन्न हो गए। आर्यन ने संकोच से कहा, मैं एक साधारण युवक हूँ। लेकिन राजकुमारी ने दृढ़ता से कहा, मेरे लिए आपका सच्चा दिल ही सबसे बड़ा धन है। अंततः दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और एक सच्चे दिल वाले युवक का भाग्य सच में चमक उठा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं आपसे ऐसी ही दूसरी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।